हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता ही है कि आरआरसी डी ग्रुप के एग्ज़ाम शुरू है। ठीक है, आरआरसी डी ग्रुप के एग्ज़ाम शुरू है। हमने कल भी एग्ज़ाम का एनालिसिस किया था, आज भी हम क्या करेंगे, एग्ज़ाम का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए 18 अगस्त 2022 शिफ्ट 1। ठीक है, जो शिफ्ट 1 में जो क्वेश्चंस आए थे हम वो विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले रीजनिंग देखेंगे, उसके बाद 1 बाय 1 हर एक पोर्शन का देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो रीजनिंग में देखिए, रीजनिंग में सीरीज से 5 क्वेश्चन आए थे। कितने क्वेश्चन आए थे? 5 क्वेश्चन आए थे। आपको ध्यान रखना है कि सीरीज से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब सीरीज में क्या है, अल्फाबेटिकल सीरीज भी आ रही है, कुछ नंबर सीरीज भी आ रही है। आपको दोनों को ध्यान रखना है और आसानी से उसे सॉल्व करना है। पजल्स पर भी 2 से लेकर 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। बड़े बड़े पैराग्राफ में पजल्स का जो ये आता था, डाटा आया था, उसमें से फिर आपको 2 या 3 क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, मुझे पता चला है कि 2 क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो पजल के भी क्वेश्चन आपके क्वेश्चन में आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे 3rd नंबर पर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन से भी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं क्लासिफिकेशन से? 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर उसके बाद अल्फाबेटिकल में, जिसमें आपको राइट वर्ड एंड से लेफ्ट वर्ड एंड से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको बताना पड़ता है कि इधर से ये जो नंबर है ये कितने नंबर पर है, इधर से ये जो वर्ड है, जो अपना वर्ड में से कुछ निकालना पड़ता है। इस वर्ड में से कितने हम जो डिक्शनरी में नंबर्स ये है वर्ड्स है वो बना सकते हैं। ऐसा प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा प्रकार कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। सिलॉग से भी 1 क्वेश्चन आ रहा है। सीटिंग अरेंजमेंट से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। कैलेंडर से 2 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, कैलेंडर में कुछ तारीख दी गई थी और फिर अगली तारीख पर कौन सा डे आएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। फिगर काउंटिंग आज के पेपर में भी आया था। फिगर काउंटिंग में 2 प्रकार के क्वेश्चन आए थे। सबसे पहले ट्रायंगल का आया था और रेक्टेंगल के फिगर को काउंट करना था। वेन डायग्राम के भी क्वेश्चन आए थे। ठीक है, वेन डायग्राम के 1 क्वेश्चन आए थे। और दोस्तों, जो बैंक में इनइक्वालिटी आता था, उस प्रकार के 2 क्वेश्चन भी हमारे रीजनिंग में आए। ठीक है, और एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको सीरीज को बहुत ही अच्छे से करना है। ठीक है, 5 क्वेश्चन उसमें से आए थे। पजल्स में से 2 क्वेश्चन आए थे। क्लासिफिकेशन के 2 क्वेश्चन आए थे। अल्फाबेट के 2 क्वेश्चन आए थे। सी लॉग का 1 क्वेश्चन आया था। सीटिंग अरेंजमेंट के 4 क्वेश्चन आए थे। कैलेंडर के 2 क्वेश्चन आए थे। फिगर काउंटिंग के 2 क्वेश्चन आए थे। वेन डायग्राम का 1 क्वेश्चन आया था और इनइक्वालिटी के 2 क्वेश्चन आए थे। तो ये हमारा था रीजनिंग के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है हमारा साइंस का। साइंस में देखिए, कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर के बारे में आपको पूछा गया था। ठीक है, अगर हम फोकस को एडजस्ट करेंगे तो क्या होगा, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आया था। सबसे पहले आपको कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, आप ये 2 अच्छे से रखिए। फिर उसके बाद हॉर्स पावर के बारे में आया था कि देखिए 1 हॉर्स पावर कितने किलोवाट होता है, कितना वैट होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। तो आपको हॉर्स पावर जो भी होता है वो सब आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है 2 हॉर्स पावर कितना वैट होता है, कितना किलोवाट होता है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, 4th में देखिए लाइट का जो फोकस होता है। ठीक है, अगर हम पूरे लाइट को एक जगह पर फोकस करते हैं तो इस प्रकार के भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। ठीक है, 5th नंबर पे देखिए आप डोबनियर लॉ के बारे में, जो केमिस्ट्री का उसके बारे में भी क्वेश्चन आया था। कैल्शियम के बारे में एटॉमिक नंबर कुछ तो भी पूछा गया था। गोल्ड के बारे में भी कुछ तो भी उसमें पूछा गया था कि उसका बॉइलिंग पॉइंट वगैरह क्या होता है, सब पूछा गया था। फॉस्फोरस के बारे में आपको पूछा गया था, कहाँ का यूज होता है। एक रिएक्शन दी गई थी, उसको आपको बैलेंस करना था। ठीक है, तो रिएक्शन बैलेंस का भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, 10th में देखिए आप फाइलम्स के बारे में पूछा गया था, जाइलम के बारे में पूछा गया था और फ्लोएम के बारे में पूछा गया था। एक डायग्राम आई थी, डायग्राम में आपको फ्लोएम और जाइलम के बारे में आपको पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद आप देखिए 11 नंबर पर जो है वो फोटोसिंथेसिस के बारे में कल भी पूछा गया था, आज भी पूछा गया है। ठीक है, 12th पे देखिए आप मेडुला ऑब्लोंगेटा जो हमारे मस्तिष्क में होता है, उसका जो क्वेश्चन आया था उसका भी आज पूछा गया था कि एक डायग्राम दी गई थी, उसमें से मेडुला ऑब्लोंगेटा को आपको फाइंड करके बताना था। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में पूछा गया था, कल हीटिंग इफेक्ट के बारे में पूछा गया था, आज मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में पूछा गया है। ठीक है, 14 पे देखिए एक डायग्राम आई थी, उसमें आपको स्पाइनल कॉर्ड फाइंड करना था। इस प्रकार के क्वेश्चन थे। और एक बार हम देख लेते हैं साइंस का। कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर आपको अच्छे से करना है। हॉर्स पावर में कितना कितना हॉर्स पावर होता है ये याद रखना है। फोकस के बारे में पढ़ के जाना है। डोबनियर लॉ के बारे में पढ़ के जाना है। कैल्शियम के बारे में पूछा गया था। गोल्ड, फॉस्फोरस, रिएक्शन को बैलेंस करना आना चाहिए। फाइलम, जाइलम, फ्लोएम के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। फोटोसिंथेसिस के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या होता है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। और 13 पे आप देखिए मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। ये था हमारा साइंस के बारे में। अब
जो करंट अफेयर और हमारा जनरल अवेयरनेस का पोर्शन था उसमें से देखिए क्या क्या पूछा गया था। पंचायत राज कब भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया, वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पूछा गया था। कौन से नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था ये आपको बताना था। अगर आपको पता है तो अभी कमेंट में जाकर बताइए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। ठीक है, एटॉमिक नंबर के बारे में पूछा गया था। ठीक है, अब ये जो है एटॉमिक नंबर इस साइंस का था, मैंने गलती से इसमें लिख दिया। ठीक है, डॉर्नियर लॉ इसके बारे में पूछा गया था। 14 पे देखिए आप एथलेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, एथलेटिक्स के बारे में कुछ तो भी पूछा गया था। उसके बाद जो करंट अफेयर था वो 21 और 22 का करंट अफेयर आपको पूछा गया था। स्पोर्ट्स के बारे में कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। स्पोर्ट्स में कुछ अवार्ड्स वगैरह पूछे गए थे कि ये अवार्ड्स किसको मिला है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, 7 नंबर पर रिलीजन्स के बारे में कुछ क्वेश्चन आया था। ठीक है, रिलीजन्स का भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, कितने फंडामेंटल ड्यूटीज होते हैं तो सब आपको याद रखना है। आर्टिकल 51 के बारे में आपको पूछा गया था। आर्टिकल 256 के बारे में पूछा गया था। और फेस्टिवल ओणम, देखिए मुझे पता चला है कि ओणम का जो फेस्टिवल होता है वो किस भगवान के लिए बनाया जाता है, कुछ तो भी इस प्रकार का क्वेश्चन क्या गया था दोस्तों, पूछा गया था। ठीक है, और एक बार हम देख लेते हैं। पंचायत राज के बारे में पूछा गया था, एथलेटिक्स के बारे में पूछा गया था, 2021 और 2022 का जो करंट अफेयर था वो पूछा गया था। स्पोर्ट्स के अवार्ड्स पूछे गए थे। रिलीजन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, आर्टिकल 51 और आर्टिकल 256। और फेस्टिवल में ओणम फेस्टिवल के बारे में पूछा गया था। अब आते हैं हम अपने मैथ्स की ओर। ठीक है, मैथ्स में आज अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहले देखिए मेंसुरेशन का क्वेश्चन था, ट्रायंगल का एरिया निकालना था। और ट्रायंगल कौन सा था मैं भी आपको बताता हूँ। ट्रायंगल था हमारा विषम बाहु यानी स्केलिन ट्रायंगल था। उसमें तीनों साइड होती है, वो अलग अलग होती है, आपको जैसे पता ही है। तो उसमें आपको हीरोन्स फॉर्मूला लगाकर एरिया का ट्रायंगल का एरिया निकालना था। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन आया था। फिर सेकंड पे देखिए आप एवरेज का क्वेश्चन आया था। थर्ड नंबर पे टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन आया था। फोर्थ पे पाई चार्ट्स आए थे, उसमें से आपको कुछ 2 क्वेश्चन दिए गए थे वो सॉल्व करने थे। फिफ्थ नंबर पर आप देखिए रेशियो प्रपोर्शन का क्वेश्चन आया था। 6th नंबर पर आप देखेंगे सर्ड और इंडाइसेस पे क्वेश्चन आए थे। 7th में देखिए प्रॉफिट लॉस पर क्वेश्चन आए थे। 8th में अलजेब्रा पर क्वेश्चन आया था। ठीक है, 9th में कैलकुलेशन थोड़ी टफ थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैथ्स था उसमें कैलकुलेशन टफ थी, इसलिए मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन लिखा है। 10th नंबर पर टिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन आए थे। और 11th नंबर पर एसआई सीआई के क्वेश्चन नहीं आए थे, पर एसआई के 2 क्वेश्चन देखने मिले। ठीक है, और एक बार हम देख लेते हैं मैथ्स में क्या क्या आया था। सबसे पहले ट्रायंगल आया था, स्केलिन ट्रायंगल आया था। तीनों साइड अलग अलग लेंथ की थी। ठीक है, उसका हमें एरिया निकालना था। एवरेज का क्वेश्चन आया था, टाइम एंड वर्क का आया था, पाई चार्ट में से कुछ क्वेश्चंस आए थे, रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन आए थे, सर्ड इंडाइसेस के क्वेश्चन आए थे, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, कैलकुलेशंस आई थी अच्छी, टिग्नोमेट्री और एसआई के क्वेश्चन आज के पेपर में आए थे। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का 18 अगस्त 2022 का शिफ्ट 1 का एग्जाम का एनालिसिस। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।